हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या केस में ईडी ने आज फिर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ आज उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती से भी ईडी पूछताछ करेगी। सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ की रकम को लेकर ईडी सुशांत के सीए को भी बुला सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया और सुशांत के सीए को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी भी आज ईडी के दफ्तर में पेश होंगे। सिद्धार्थ को शनिवार को ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। सुशांत केस में बड़ा खुलासा। रिया चक्रवर्ती और सुशांत की कथित व्हाट्सएप चैट में दावा किया गया है कि सुशांत अपने परिवार से रिश्ते ठीक नहीं थे। कथित व्हाट्सएप चैट में सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका सिंह से परेशान होने की बात लिखी थी और रिया के परिवार की काफी तारीफ की थी। कथित व्हाट्सएप चैट के जवाब में सुशांत की बहन श्वेता ने भी एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में सुशांत अपनी बहन प्रियंका की तारीफ करते सुनाई दे रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सुशांत की मानसिक अशांति के लिए उनके पिता को जिम्मेदार ठहराया। संजय राउत का दावा है कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी, जिसे सुशांत ने कभी स्वीकारा नहीं। सुशांत के परिवार ने सामना के दावे को खारिज किया। कहा, सुशांत के पिता की कभी दूसरी शादी नहीं हुई। दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस ने कुछ दावों को झूठा करार दिया है। लाश बिना कपड़ों के मिलने की खबर को पुलिस ने सीधे तौर पर खारिज किया है। केरल के कोट्टयम जिले में बाढ़ का कहर। इरुमेली में मशहूर धर्मस्थान मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा। केरल के कोट्टयम में मीनाचिल नदी उफान पर, कई इलाकों में पानी भरा। किसानों को भी भारी नुकसान। केरल के तिरुवनंतपुरम में अरुविकरा डैम के 3 गेट खोले गए। करमाना नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया। केरल के कासरगोड जिले में तेजस्विनी नदी उफान पर, बाढ़ का पानी कई इलाकों में भरा। प्रशासन की मदद से 300 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरल के आलापुजा इलाके में पंपा और मणिमाला नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने सावधानी के तौर पर 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार में 3 दिन पहले भारी लैंडस्लाइड हुआ। अब भी राहत और बचाव का काम जारी है। 42 शव निकाले जा चुके हैं। उत्तराखंड में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद। तीर्थयात्रियों को रोका गया। उत्तराखंड के रामनगर में बाइक सवार पीरमोली नाले में उफान, 4 लोगों ने जान बचाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में भूस्खलन से श्रीनगर लेह हाईवे बाधित। त्राल इलाके में बादल फटने से 1 की मौत, 5 जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ घंटों की बारिश ने नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खोल दी। इलाके के मशहूर शिव चौक में कई फीट पानी भरा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। बलदेवनाथ संजीवनी नगर में लोगों के घरों में घुसा पानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज से इंटरनेट के नए युग का आरंभ। पीएम मोदी करेंगे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी को हवाई यात्रा के लिए जल्द मिलने वाला है अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसा विमान। सुरक्षा उपकरणों से लैस विमान को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। भगवान राम के बाद अब गौतम बुद्ध को भारतीय कहे जाने पर नेपाल सरकार ने जताई आपत्ति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भगवान बुद्ध को कहा था भारतीय महापुरुष। ब्राह्मणों को रिझाने लगी बीएसपी। मायावती ने कहा कि सत्ता में आने पर भगवान परशुराम की एसपी के शासन में लगी मूर्ति से बड़ी मूर्ति लगवाएंगे। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज दोपहर 2 बजे से संसद भवन में। कोरोना की वजह से मार्च से बंद चल रहे स्कूल कॉलेजेस को लेकर तैयारियों के बारे में चर्चा होगी। शराब कांड पर अंदर और बाहर से घिरी कैप्टन अमरिंदर की सरकार। अकाली दल का आरोप, जहरीली शराब की कमाई का पैसा कांग्रेस हाईकमान तक जा रहा है। सीबीआई या हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही जांच। देश में कोरोना के केस 22 लाख के पार। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ने पर दिल्ली सरकार बोली, बाहरी लोग दिल्ली में टेस्ट करवा रहे हैं, इसलिए आंकड़ा बढ़ रहा है। बीजेपी ने कहा ध्यान भटकाने के लिए बयान।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी बोले, जब सब कुछ बंद है तो बाहर से लोग कैसे आ जाएंगे? रैपिड टेस्ट की आड़ में कोरोना के असली आंकड़े छुपा रही है सरकार। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 90% के पास पहुंचा। दिल्ली में करीब 11,000 एक्टिव केसेस हैं। मुंबई में बीएमसी सीरो सर्वे का दूसरा चरण आज से। लोगों के शरीर पर कोरोना के प्रति व्यवहार को समझने के लिए हो रहा है सर्वे। राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से हड़कंप। विधायक सोलह मोहम्मद ने की कार्रवाई की मांग। यूपी में कोरोना के बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट 16 अगस्त तक बंद रहेगा। 12 से 14 अगस्त के बीच लखनऊ में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे सीनियर जस्टिस। कोरोना संकट में यूपी की योगी सरकार ने लिया बड़ा रिस्क। पूरे प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षाएं करा दी। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मुंबई में कोरोना की जांच के लिए होगा वॉइस सैंपल का इस्तेमाल। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने जानकारी दी। मुंबई में कोरोना के चलते 4 महीने से बंद मॉल्स खुले। आरोग्य सेतु ऐप के बिना एंट्री नहीं। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस के 350 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर मौजूद रहेंगे। मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती अभिनेता संजय दत्त की तबीयत ठीक। आईसीयू वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट। कल सांस लेने में दिक्कत हुई थी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में बीजेपी की ओबीसी विंग के जिलाध्यक्ष शामिद नजर की हत्या। कल आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर इलाके में सनसनी फैला दी। शवों के पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है और कुछ इंजेक्शन मिले। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को जान से मारने और बलात्कार की धमकी। सोशल मीडिया में राम मंदिर निर्माण की बधाई देने पर कट्टरपंथी नाराज। कोलकाता के साइबर थाने में शिकायत दर्ज। 15 अगस्त पर आतंकी साजिश की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया। धमकी वाले नंबरों की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के प्रयागराज में राजरूपपुर में वकील अभिषेक शुक्ला पर फायरिंग हुई। अभिषेक शुक्ला की जान बाल बाल बची है। समर्थन में जुटे लोगों ने हंगामा किया। कोझिकोड विमान हादसे में जान की बाजी लगाने वाले पायलट कैप्टन दीपक बसंत साठे का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। कल होगा अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश में आज से ट्रांसपोर्टर्स के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल की घोषणा की है। संगठन की मांग है कि कोरोना संकट में सरकार वैट, जीएसटी और रोड टैक्स में छूट दे। रैपर बादशाह पर मुंबई पुलिस ने लगाया आरोप। कहा, बादशाह ने अपने नए गाने को हिट करने के लिए पैसे लेकर फैंस खरीदे। बादशाह ने आरोपों से इनकार किया। मुंबई में अंधेरी के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी एमआईडीसी परिसर में तेंदुआ दिखने से अफरा तफरी। लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। दुनिया में कोरोना के केसेस 2 करोड़ के पार। 1 करोड़ 28 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। करीब 7,34,000 लोगों की मौत हुई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में खौफनाक धमाके के बाद लोगों के गुस्से का बम फूटा। लेबनान के संसद के बाहर लोगों ने हंगामा किया, पथराव किया। कोरोना संकट काल में पाकिस्तान में फंसे 118 भारतीय आज देश लौटने वाले हैं। सुबह 11 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से वापसी होगी। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना ने इजरायली ड्रोन हेरोन को अपग्रेड करने की तैयारी की है। ड्रोन को लेकर लेजर गाइडेड बम, गाइडेड मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल से लैस किया जाएगा। ग्रीस के ईविया द्वीप में स्थित पॉलिटिका गांव में तूफान और बाढ़ का कहर। 1 महीने के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, 2 लोग लापता, कई लोग अभी फंसे हुए। आईसीसी के नए चेयरमैन के चुनाव पर चर्चा के लिए आज आईसीसी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड के सदस्य बैठक में हिस्सा लेंगे। बीसीसीआई 19 नवंबर से घरेलू क्रिकेट फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। T20 क्रिकेट से घरेलू सीजन की शुरुआत हो सकती है। सुरेश रैना आईपीएल में खेलने के लिए बेताब है। ट्विटर पर लिखा, सीजन शुरू होने का इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा है। यूएई रवाना होने से पहले चेन्नई टीम का कैंप 15 अगस्त से शुरू हो सकता है। 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होना है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने कहा, चेन्नई सुपर किंग्स इस साल चैंपियन बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा, मैनचेस्टर में इंग्लैंड के हाथों पहला टेस्ट मैच हारने के बावजूद पाकिस्तानी टीम अब भी सीरीज अपने नाम कर सकती है।
आमिर खान ने शुरू की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग। टर्की में शूटिंग कर रहे हैं आमिर। लाल सिंह चड्ढा इस साल रिलीज होनी थी, लेकिन अब शायद अगले साल ही रिलीज हो पाएगी। कोरोना से ठीक होने के बाद भी शूटिंग न कर पाने से परेशान अमिताभ बच्चन। कोरोना की वजह से 65 साल के ऊपर के एक्टर्स की शूटिंग करने पर रोक है। अमिताभ बच्चन बोले, क्या मेरे लिए कोई और काम है? करीना कपूर और अर्जुन कपूर का एक पुराना डांस वीडियो वायरल है। दोनों फिल्म की एंड में साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज को 7 साल पूरे हुए। दीपिका पादुकोण ने अपने और शाहरुख की तस्वीर शेयर की। एक्ट्रेस नताशा सूरी को भी कोरोना हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब अपनी आने वाली फिल्म डेंजरस का प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। कंगना की टीम ने अब साधा रणबीर कपूर पर निशाना। दीपिका पादुकोण और आयुष्मान पर भी निशाना। आयुष्मान को बताया चापलूस। सूरज पांचोली की आने वाली फिल्म हवा सिंह की शूटिंग रुक गई है। फिल्म में प्रोड्यूसर्स के बीच कानूनी पचड़े में विवाद हो गया।